the सुकून oriented business podcast. डिटेल्स के साथ, टेम्पलेट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे ताकि लोग नोटबुक और पेन लेकर अपनी लाइफ बदलें through this episode. Let's begin. Perfect. Okay. Actually, practical chapters की शुरुआत. Again, this has to be the most value-adding podcast of the year, sir. इसलिए चैप्टर 1 में हम बात करेंगे पर्सनलाइज्ड पर्सनल फाइनेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में. ये दो पर्सपेक्टिव्स है. पहला पर्सपेक्टिव फॉर समवन कंप्लीटली सेल्फ मेड, जिनकी फैमिली के पास पैसे नहीं है, क्या करना चाहिए. सेकंड पर्सपेक्टिव, जो लोग थोड़ा बहुत इनहेरिट कर रहे हैं अपने फैमिली से, ये भी समझाइए. देखो, जो बिल्कुल ही फैमिली बैकिंग नहीं है, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप बिजनेस फैमिली की बात कर रहे हो या नौकरी वाले की? इन द फर्स्ट केस या नौकरी वाले की. नौकरी वाले की जी. तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो नौकरी वाले को ये देखना है कि अगर आज के टाइम में इवन बिफोर AI हैड कम इन, ऐसा समय जरूर आएगा जब 6-8 महीना या साल, इफ बोथ ऑफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर मैरिड, एक की जॉब नहीं होगी और ऐसा भी हो सकता है 2 की नहीं हो. सो स्टार्ट सेविंग फॉर द रेनी डे. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन गया है, घर होना चाहिए, घर जल्दी खरीदो. सो द पीपल हु हैव बीन सक्सेसफुल इन देयर जॉब्स, एक रेजोल्यूशन होता है कि घर रिटायरमेंट के बाद बनाऊंगा, मुझे कलकत्ता फेंक दो, औरंगाबाद फेंक दो, मैं जाऊंगा. सो घर बनाने की इतनी जल्दी नहीं करनी. अगर आपको बनाना भी, यू शुड बी फ्लेक्सिबल टू लिव इन अ रेंटेड एकोमोडेशन. थर्ड थिंग ये है दैट डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. इफ समबडी इज टेलिंग यू पोर्टफोलियो PMS ले लो, बट यूज म्यूचुअल फंड, यूज PMS, यूज various things to keep on growing your portfolio. And most important चीज ये है, अपने मन में एक टारगेट रखो और वो कहीं डॉक्यूमेंट कर दो, क्योंकि वो मूविंग गोल पोस्ट है कि यार ये मेरे पास मेरी नेटवर्थ हो जाती है तो मैं आई विल फील सिक्योर इन लाइफ. इट इज अ कंटिन्यूअसली मूविंग गोल पोस्ट. हाउएवर, बिल्ड इन्फ्लेशन इनटू इट, बिकॉज व्हाट हैपेंस रणवीर की जब वो मूव करता रहता है ना, तो आप अपने आप को फिर यू आर हार्श ऑन योरसेल्फ, क्योंकि यार मेरी नेटवर्थ इतनी है, उसकी इतनी है. सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, मैं 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. द पॉइंट आई डोंट वांट टू ऐड व्हिच यू ऑलरेडी एडेड इज PMS फर्म्स. ये कोई हमें बताता नहीं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस नाम की एक चीज होती है. हर किसी को लगता है यार कि मैं पर्सनल फाइनेंस कैसे करूंगा, आई डोंट इवन नो इट. माय सॉल्यूशन इज PMS फर्म्स ढूंढो एंड वर्क विद देम एंड टारगेट वर्किंग विद देम अर्ली. अलग अलग PMS फर्म्स में अलग अलग लोअर थ्रेशोल्ड्स होते हैं, यानी कि मिनिमम कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं. तो फाइंड अ गुड वन विच यू कैन फिट इनटू. एंड दिस डेटा इज इजीली अवेलेबल. इट्स पब्लिश्ड डेटा. यू कैन सी कि ये PMS प्रोवाइडर्स हैं, लास्ट 3 years कैगर क्या है, 5 years कैगर क्या है, 10 years, 7 years, व्हाट आर द काइंड ऑफ रिस्क किस टाइप का पोर्टफोलियो वो करते हैं. तो PMS बहुत जरूरी है, बट PMS रिक्वायर्स अ सर्टेन मिनिमम कैपिटल. It's 50 lakhs before you can get into a PMS. I think कुछ न्यू एज PMS फर्म्स है जहाँ 10 लाख का थ्रेशोल्ड होता है. फाइन, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. बट अगर है तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास एक अच्छा PMS है, that's a very good way to really increase your wealth, because the way the market has been in the last few years and is likely to be in the forthcoming time, apart from your salaried income, अगर ये आप ठीक करते हो तो this can really be a good wealth creation engine for you. Because जरूरी है, जिसने इनहेरिट नहीं किया ना, जो हम इनसिक्योरिटी की बात कर रहे थे, वो डर हमेशा रहता है. तो एक टारगेट बनाओ और उसको अचीव करो. 5 साल लगे, 10 साल लगे, but consciously you have to make it happen. Second point I'd like to add is यार live under your means, especially in your 20s. Instagram के चक्कर में, YouTube के चक्कर में do not spend more than you need to spend. In fact, savings are cool and it will make your life much cooler in your 30s. तो थोड़ा सा live under your means. So मैं इसका बिल्कुल सिंपल है कि it's a crude way of saying it. आप किसके दम पे नाच रहे हो? खर्चा कर रहे हो, मम्मी पापा दे रहे हैं और बेइंतहा है तो करो भैया. अपना ही पैसा फूक रहे हो और सेविंग नहीं कर रहे हो, तो why are you shooting yourself in the foot? And you don't have a security net. मतलब आप दूसरे को दिखाने के लिए अपना फ्यूचर ब्लीक कर रहे हो.
the security net is very important. Mm. So as you would know, lot of people go and work in Africa. Some people go to Middle East, but now, you know, in Middle East, cost of living has gone up. So I see a lot of my friends, they go to, you know, they have a hardship, they go without family to create that safety net. हम उसकी बात कर रहे हैं जो इनहेरिट नहीं कर रहा. तो भैया सेफ्टी नेट के लिए जो करना है करो, बहुत जरूरी है वो. फाइनल पॉइंट I'd like to add is एक और चीज है जो आई थिंक टू सम डिग्री आपको स्कूल में सिखाई जाती है, बट अक्सर मैंने ये देखा है कि फाइनेंस स्ट्रैटेजी वाले यूट्यूब चैनल्स ये नहीं सिखाते कि अटैकिंग गेम पर भी फोकस करो, यानी कि इनकम बढ़ाने पर थोड़ा सा फोकस करो. नाउ वेदर यू आर डूइंग इट इन वन जॉब और थ्रू मल्टीपल इनकम सोर्सेस, वो थोड़ी सी अग्रेशन रहनी चाहिए, सोच डालनी चाहिए खुद के करियर में कि हाउ डू आई मल्टीप्लाई दिस, do I get promoted to the next degree, how do I get promoted in that case? So I fully agree with you. See, today what has happened is that there are two types of jobs. कुछ jobs ऐसी होती हैं जो आपको इतना extract कर लेती हैं, at least the kind of companies I've worked for, even to go and give a guest lecture wasn't possible. But I think now companies are realizing this work-life balance piece. So if you have a passion and you can slowly, without conflict of interest with your company, we're not moonlighting. मैंने अपनी कंपनी को 45 hours per week दिया, उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा, आई फुली एग्री विद यू कि उसमें से ऑल्सो यू शुड बी एग्रेसिव टू इंक्रीज योर टॉप लाइन. वो चाहिए, और वो कब होगा? टारगेट, ये मुझे अचीव करना है भैया, और इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा. पुट इन द एक्स्ट्रा आवर्स. एग्जैक्टली वो चाहिए. मतलब ये पूरा यूट्यूब करियर सेल्फ मेड है, किसी से पैसे नहीं लिए, पेरेंट्स ने भी फंड नहीं करा. एज 22 से 24 तक आई वर्कड एज अ ट्रेनर, एंड स्पेशली ऑन वीकेंड्स. वीकेंड फ्री होता था तो मैं सारे स्लॉट्स फिल कर देता था, एंड आई वुड अर्न दैट एक्स्ट्रा मनी, बट इट गेव मी अ कुशन फॉर माय यूट्यूब चैनल. तो वो एटलीस्ट बिटवीन 22 एंड 27 28 वो अग्रेशन होनी चाहिए थोड़ी सी. सो यू नो, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला. मेरे से किसी ने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू लिया, पूछा यार वर्क लाइफ बैलेंस. मैंने कहा मैं तो कभी सोचा ही नहीं. अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस सोच रहे हो कि मैं इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा, तो चेंज योर जॉब. यानी कि यू आर नॉट इन द राइट जॉब. सेकेंड चीज, अगर आपको जॉब में जूस नहीं मिल रहा है, रस नहीं मिल रहा है, रस इज द राइट वर्ड, यू नो, जो हमारा रसा नहीं मिल रहा है, तो भैया डे जॉब तो है ना, तो वीकेंड पे कुछ और करो. बट ये बिल्कुल सही बात है कि इनकम बढ़ानी बहुत जरूरी है. When I was growing up, I don't know if it is right or wrong, so they told me बनी और पंजाबी में क्या फर्क है. पंजाबी मांगते हैं रब मेरे खर्चे बढ़ा, खर्चे बढ़ाएगा तो इनकम के लिए अपने आप भागूंगा. बट आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, बट 100% आई एग्री विद दिस कि थोड़ी सी करो यार, मतलब जुनून लाओ और करो, यू नो. Swing the bat really hard while you're young. Yes, absolutely.